Good morning, student. Welcome in YouTube channel of Sarda Bal Niketan School. Last two video we have read 8 models. So today we are go ahead. Now we are reading use of model will cell. आज हम आगे 9वें और 10वें मॉडल विल सेल का अध्ययन करेंगे। मॉडल विल सेल का प्रयोग मैं आपको पहले इस प्रकार मॉडल विल सेल के प्रयोग को मैं आपको पूर्ण रूप से समझा देता हूँ। मॉडल विल सेल का प्रयोग भविष्य में दर्शाए गए वादे, इरादे, धमकी, भावी प्लान, दृढ़ निश्चय व चेतावनी के भाव को मॉडल विल सेल दर्शाते हैं। इनके कीवर्ड देखिएगा। मॉडल विल सेल के प्रयोग में प्रोमिस, वार्निंग, इंटेंशन, धमकी, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड फ्यूचर प्लान। देखिएगा, यूज ऑफ विल सेल। मॉडल विल सेल भविष्य में दर्शाए गए प्रोमिस, वार्निंग, इंटेंशन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड फ्यूचर प्लान के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। एग्जाम्पल, आई विल किल यू, जैसे इसको अपन थ्रेट बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल है, माई फादर डैश 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 गिव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। ये फादर ने प्रॉमिस किया है। उसी प्रकार से आगे अपना तीसरा एग्जाम्पल, सी become an IPS officer one day, and fourth, we visit Shimla in next month। इसको अपन फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन, जैसे इफ ही abuses again, beat him। देखिएगा, there are 5 example in front of you the use of will cell। First, I dash 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 kill you, threat। Second, my father give me a beautiful gift on my next birthday, that is promise। And third, she become an IPS officer one day, she is determined। So in this third sentence, she express her determination। And fourth, we visit Shimla in next month, future plan। And in fifth sentence, we have, if he abuses again, we will beat him। इससे पहले आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से अपना फर्स्ट पर्सन बोलते हैं आई और वी को, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन जैसे ही, सी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन, और यू सेकंड पर्सन। आई और वी को छोड़कर ये समस्त जो भी है, ही, सी, इट, दे, यू, इनमें मॉडल के साथ सेल का प्रयोग होगा। मॉडल के साथ में सेल का प्रयोग करें, और आई और वी इनके साथ विल का प्रयोग करें। बस हमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये टेंस के ठीक ऑपोजिट है ना,
मॉडल का प्रयोग होता है, क्योंकि विल सेल का प्रयोग आपने देखा है कि फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज़ होता है। तो फिर मॉडल में इसका यूज़ कैसे होगा? मॉडल में इसका यूज़ ये होगा कि आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग हो जाएगा, और ही, सी, इट, दे, यू, ये जो थर्ड पर्सन और यू सेकंड पर्सन है, इनके साथ में शेल का प्रयोग होगा। या फिर कोई नाम भी आए तो उसके साथ में भी सेल का प्रयोग होगा। तब अब हम इन 5 सेंटेंस को अपन डिटेल में समझ सकते हैं। आई किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मारूंगा, ये लिखा है मारूंगा। अगर यह आएगा मार दूंगा, ये इन 2 शब्दों को हम समझेंगे। मारूंगा ये टाइम इंडिकेट करता है, यानी कि अगर अपन ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा तो ये टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, और टेंस के सेंटेंस में ये आएगा आई सेल किल यू, वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे मारूंगा। लेकिन यदि ये आता है भाव मार दूंगा, तो इस सेंटेंस में अपन आई विल किल यू, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ विल का यूज वहाँ पर है ना, मॉडल है ना, इसमें थ्रेट के एक्सप्रेशन को दर्शाता है, मैं उसे मार दूंगा। उसी प्रकार से माई फादर गिव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, यानी पिताजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आगे आने वाले तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो यहाँ पर अब ये सिंगुलर है ना, ये देख लीजिए, फादर का मतलब ही, और ही के साथ में यहाँ होगा सेल का यूज। ठीक इसी प्रकार से देखो, सी become an IPS officer one day, she is determined, so in this sentence we use shall। समझ में आ रहा है ना। और इस 4th सेंटेंस में देखो, वी विजिट शिमला इन नेक्स्ट मंथ, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, अपन ने फ्यूचर प्लान बना लिया है कि आगे वाले महीने में हम शिमला घूमने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर विल का प्रयोग इस दृष्टि से। इफ़ ही एब्यूजेस अगेन, यदि वो हमें दोबारा फिर गाली देता है, वी विल बीट हिम, तो हम उनकी पिटाई करेंगे, हम उसकी पिटाई करेंगे। तो इन 5 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने मॉडल विल और सेल को अच्छी तरीके से डिटेल में समझा। 11th मॉडल, यूज ऑफ वुड। मॉडल विल सेल के बाद अब हम समझेंगे यूज ऑफ वुड, यानी कि 11th मॉडल यूज ऑफ वुड को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल वुड का प्रयोग पास्ट टाइम में दर्शाई गई आदत के भाव को दर्शाता है, यानी कि इसका एक ही कीवर्ड है, पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग होगा। वैसे मॉडल वुड का प्रयोग कई जगह पे होता है, तो अपन पहला इसका यूज पढ़ेंगे, पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग होता है। तब अपन यहाँ पर पहला यूज में लिख सकते हैं पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए भूतकालीन आदत के भाव को, वो आदत चाहे वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए थी पास्ट में, अब उसके अंदर है ना उस प्रकार की कोई आदत का भाव नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में उसमें कोई अच्छी या बुरी आदत हो सकती है। इस भाव को दर्शाने के लिए मॉडल वुड का प्रयोग होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए अपन समझ सकते हैं। यूज ऑफ वुड में वुड का पहला यूज है पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाने के लिए। तो देखिएगा, गांधी जी would speak truth। Second example, my father would drink wine। In her childhood, she play with dolls। In my young days, I would go for walk। देखिएगा, इन 4 एग्जाम्पल यूज ऑफ वुड का मॉडल का प्रयोग में पास्ट हैबिट का एक्सप्रेशन आपके सामने दर्शाया जाता है। फर्स्ट, गांधी जी स्पीक द ट्रूथ, यानी गांधी जी सच बोला करते थे, उनकी एक हैबिट थी कि जब वो थे तब हमेशा सच बोला करते थे, इसलिए पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पर अपन मॉडल वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से माई फादर ड्रिंक वाइन, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, तो यहाँ पे भी अपन वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इन हर चाइल्डहुड,
वो अपने बचपन में सी वुड प्लेड विद डॉल्स, वो गुड़ियाओं के साथ खेला करती थी। ये उस है ना लड़की की पास्ट हैबिट है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने बचपन में गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ खेला करती थी। इन माई यंग डेज, मैं मेरे बचपन के दिनों में आई वुड गो फॉर वॉक, मैं भ्रमण के लिए जाया करता था, है ना। अब वुड के जो अदर प्रयोग है वो भी अपन समझेंगे नोट के माध्यम से। जो ओपन शब्द आता है, ओपन शब्द के साथ हमेशा वुड का प्रयोग होगा। मॉडल में वुड का प्रयोग करें। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी वुड गो टू टेम्पल, वापस से समझेंगे हम इसको। वी वुड often go to temple, you would often smoke। इन दो एग्जाम्पल के जरिए अपन देख सकते हैं कि ओपन शब्द के साथ मॉडल वुड का प्रयोग करें तो अपन इसमें, है ना, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन देखेंगे मॉडल वुड के और अदर प्रयोग। इसका नोट में, नोट फर्स्ट नोट सेकेंड, डैश डैश डैश, लाइक टू, लव टू और प्रीफर टू। यदि किसी भी सेंटेंस में डैश डैश या इस रिक्त स्थान के बाद लाइक टू, लव टू या प्रीफर टू, इन तीन वर्ब्स का यूज हो तो मॉडल वुड का प्रयोग करें। देखिएगा इसका एग्जाम्पल जैसे आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। सेकेंड, I would like to invite you on the stage। She would prefer to play with her friends। Fourth, I would love to tell truth। इन 4 एग्जाम्पल में देखिए लाइक टू, प्रीफर टू और लव टू का यूज़ हुआ है, तो इनके साथ अगर हम हमेशा मॉडल वुड का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल वुड का प्रयोग, नोट के बाद मॉडल वुड का सेकंड यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। मॉडल वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के साथ साथ इसका सेकंड यूज है। मॉडल वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें अपन किसी को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं या कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े को कुछ कहना चाहता है तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव को एक्सप्रेस करेगा और इस पोलाइट रिक्वेस्ट में फिर मॉडल वुड का प्रयोग होगा। देखिएगा एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। इसमें अपन पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में प्लीज़ और काइंडली भी जोड़ सकते हैं कीवर्ड के जरिए, है ना। वुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब इसके अंदर अपन ने देखा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कृपया, तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है और इसमें अपन मॉडल वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वुड यू बोरो मी 500 रुपीज़। क्या तुम मुझे प्लीज़ 500 रुपये उधार दे सकते हो।
वुड यू टेल मी आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्या तुम मुझे उस सवाल का उत्तर बता सकते हो। तो इसमें देखिए इन 3 सेंटेंस है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज़ और काइंडली का भाव एक्सप्रेस हुआ है, इसलिए इसके अंदर मॉडल वुड का प्रयोग होगा। वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, वुड यू बोरो मी 500 रुपीज़, वुड यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इससे हमने अब इस मॉडल वुड के प्रयोग को अपने डिटेल में पढ़ लिया है। 12th अपना है यूज ऑफ यूज टू। 12th मॉडल है यूज ऑफ यूज टू। मॉडल यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, तो अपन देखेंगे मॉडल यूज टू का प्रयोग भी ठीक वुड की तरह ही केवल पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाता है। वो हैबिट जो पहले थी अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो हैबिट हमारे नहीं है, तो उस हैबिट को दर्शाने के लिए हम यूज टू को यूज़ कर सकते हैं। पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में I used to have a Maruti car. Second, the woodcutter used to go to cut trees in the forest. We used to be rich. वो सेंटेंस में कर सकते हैं, इन हर चाइल्डहुड शी वुड प्ले, शी यूज टू प्ले विथ डॉल्स। देख लीजिए मॉडल यूज टू का प्रयोग भी वुड की तरह ही पास्ट हैबिट के भाव को एक्सप्रेस करता है। तो देखिए आई यूज टू हैव ए मारुति कार, मेरे पास मारुति कार हुआ करती थी। द वुड कटर लकड़हारा, है ना, पेड़ काटने के लिए जंगलों में जाया करता था, तो यहाँ पे भी हो सकता है यूज टू। वी यूज टू बी रिच, हम धनवान हुआ करते थे। इन हर चाइल्डहुड शी यूज टू प्ले विथ डॉल्स। तो इसमें अपन ने देखा है कि यूज टू केवल पास्ट हैबिट के भाव को दर्शाता है वुड की तरह ही। अब अपना अंतिम जो है वो है यूज ऑफ डेयर टू। तो देखिएगा मॉडल डेयर टू का प्रयोग हिम्मत व साहस के भाव को एक्सप्रेस करता है। हिम्मत व साहस के भाव को एक्सप्रेस करता है, जिसमें करेज के भाव को एक्सप्रेस करता है। देखिएगा एग्जाम्पल, यू डेयर टू फाइट विथ मी, तुमने मेरे साथ लड़ने की हिम्मत की। करेज या हिम्मत के भाव को दर्शाने के लिए। स्वामी डेयर टू स्लीप अलोन इन हर फादर्स ऑफिस। स्वामी अपने पिता के ऑफिस में अकेले सोने की हिम्मत करता है। हाउ डेयर टू एब्यूज मी। और कभी कभी डेयर का प्रयोग बेयर इन्फिनेटिव में भी होता है, यानी कभी कभी इसमें टू का प्रयोग, डेयर का बाद में टू का प्रयोग नहीं भी होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने देखा है कि वापस देख लीजिए यूज ऑफ डेयर टू का प्रयोग, है ना, हिम्मत और साहस के भाव को दर्शाता है, यानी करेज के भाव को दर्शाता है। यू डेयर टू फाइट विथ मी, स्वामी डेयर टू स्लीप अलोन इन हर फादर्स ऑफिस, हाउ डेयर टू एब्यूज मी, तुमने मेरे को गाली देने की हिम्मत कैसे की। अब हम अपने 13 मॉडल अपने वैसे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन हम मॉडल हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और मॉडल मस्ट नोट का प्रयोग समझेंगे। 14 और 15 मॉडल यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू।
अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू। इसको अपन समझा देते हैं कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है। मॉडल हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग मस्ट की तरह ही होता है। जब अपन ने मॉडल मस्ट पढ़ा तो मैंने उसमें कहा था मॉडल मस्ट का प्रयोग स्वयं की आवश्यकता, अनिवार्यता और बाध्यता के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मॉडल हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में दर्शाई गई, दूसरों के द्वारा डाली गई या दूसरों के द्वारा थोपी गई बाध्यता, अनिवार्यता और आवश्यकता के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इसमें हम मन मर्जी से नहीं, किसी के अधीन होकर दूसरों के द्वारा थोपी गई बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता है ना, जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती है, किसी दूसरों के अंडर में हम वो काम करते हैं या हमें करना पड़ता है, उस भाव में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होगा। हैज़ टू का प्रयोग सिंगुलर के लिए और हैव टू का प्रयोग प्लूरल के लिए, और इनका प्रयोग होगा प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में दर्शाई गई, दूसरों के द्वारा थोपी गई बाध्यता, आवश्यकता और अनिवार्यता के भाव को दर्शाने के लिए हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज़ टू कुक फूड इन आवर फैमिली, उसको अपने परिवार में भोजन पकाना पड़ता है। मोहन इज सो पुअर, ही हैज़ टू अर्न मनी, उसको पैसे कमाने पड़ते हैं। फिर यू हैव टू कॉल मी सर या बॉस, तुम्हें मुझे सर या बॉस कहना ही पड़ेगा, थोपी गई बाध्यता, ठीक है ना, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। दूसरा या कोई बड़ा जिसके अंडर में अपन काम करते हैं है ना, और हमें वो काम करना पड़ता है, उसके लिए प्रेजेंट टाइम में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होता है। स्वामी हैज़ टू स्लीप अलोन, अपन ने देखा उस पार्ट में 10th वाले पार्ट में है ना, तो उसमें देखा था कि स्वामी के पिताजी ने कहा था उसको सोना पड़ेगा, तो उसके ऊपर थोपी गई बाध्यता थी, तो स्वामी हैज़ टू स्लीप अलोन। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं मॉडल हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में दर्शाई गई, दूसरों के द्वारा डाली गई बाध्यता के लिए किया जाता है। मॉडल 16 यूज ऑफ हैड टू। देखिएगा मॉडल हैड टू का प्रयोग पास्ट टाइम में डाली गई, दूसरों के द्वारा बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता के भाव को दर्शाने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अपन ने हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किया था, जिसमें प्रेजेंट टाइम में कोई हमारे ऊपर, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर काम थोपता है, ठीक उसी प्रकार से पास्ट टाइम में अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर है ना अपनी बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता का भाव उसके ऊपर थोपा है उसकी मर्जी के खिलाफ, और उसको वो कार्य करना पड़ा था, तो इसमें मॉडल हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इन ब्रिटिश टाइम इंडियन had to pay all kinds of taxes, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों के समय हम भारतीयों को हर प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। और देख लीजिए we had to walk on foot in olden days, हमें प्राचीन दिनों में पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि उस समय किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और हमें मजबूरी बंस ना हमें पैदल चलना पड़ता था। राम हैड टू किल रावण, राम ने रावण को मारना पड़ा था, राम को रावण को मारना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से after accident she
हैड टू लिव ऑन बेड। एक्सीडेंट्स के बाद उसको बिस्तर पर रहना पड़ा था। तो अपन ने देख लीजिए इस प्रकार से 16 मॉडल यूज ऑफ हैड टू को क्लियर किया है। अब लास्ट मॉडल यूज ऑफ मस्ट नॉट। मॉडल मस्ट उस 13 में आता है और मैंने कहा था मॉडल मस्ट के ठीक ऑपोजिट तो नीड नॉट होता है। तो ये मॉडल मस्ट नॉट जिसका क्वेश्चन 10th में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका देख लीजिए मस्ट नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। ये 13 मॉडल में नहीं है लेकिन फिर भी इसका यूज़ पूछा जाता है। तब मैं आपको बता देता हूँ मॉडल मस्ट नॉट का प्रयोग निषेध जिसमें मना का भाव हो, निषेध प्रतिबंध और मना के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जिसमें ये कार्य करना यहाँ मना है, निषेध है, वर्जित है, प्रतिबंध है, उस भाव को दर्शाने के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग होगा। जिसके अंदर अपना कीवर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बोल सकते हैं, रिफ्यूजल बोल सकते हैं, प्रोहिबिशन और रिफ्यूजल के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए You must not enter here without permission। कहीं ऑफिसेज या कहीं अपन जाते हैं तो वहाँ बाहर लिखा होता है यहाँ बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। जहाँ पर काम निषेध, प्रतिबंध या वर्जित का भाव हो वहाँ पर केवल मॉडल मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। जिसमें अपन ने मस्ट के अंदर तो पढ़ा था खुद की बाध्यता, आवश्यकता और अनिवार्यता, लेकिन इस मस्ट नॉट को बिल्कुल भाव अलग आता है। इसमें निषेध और वर्जित का भाव आता है। यू मस्ट नॉट एंटर हेयर विदाउट परमिशन। उसी प्रकार से देखिए यू मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन हेयर। आपको यहाँ शराब पीना मना है तो मना के भाव के अंदर मॉडल मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से देखो वी मस्ट नॉट नॉइज नियर स्कूल। हमें स्कूल के पास में शोर शराबा करना मना है। वी मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। हमें बगीचे में फूल तोड़ना मना है। ठीक इसी प्रकार से अनगिनत कार्य जिसके अंदर वर्जित और अपने प्रतिबंध का भाव हो उसको अपन मॉडल मस्ट नोट के जरिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम एक बार पूर्णतः इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस प्रकार से अपन ने मॉडल 17 कंप्लीट किए थे। मॉडल कैन का प्रयोग, मॉडल कुड का प्रयोग, मॉडल मे का प्रयोग, मॉडल माइट का प्रयोग, मॉडल मस्ट का प्रयोग, मॉडल नीड नोट का प्रयोग, मॉडल शुड और ओट टू का प्रयोग, और आज अपन ने किया था शुरू में अपने मॉडल यूज टू का प्रयोग, मॉडल विल सेल का प्रयोग, मॉडल मस्ट नोट का प्रयोग, हैज टू, हैव टू और हेड टू का प्रयोग। इस प्रकार हमारे 17 मॉडल टॉपिक खत्म होते हैं और मैं चाहता हूँ इस मॉडल टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करें और इस YouTube चैनल के इस मॉडल टॉपिक को जो मैंने आपको समझाया है इसको और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू। भारत माता की जय।